अगली बड़ी खबर की। प्रधानमंत्री मोदी आज अयोध्या में थे, करोड़ों की सौगात भी उन्होंने दी। अयोध्या में लगातार विकास हो रहा है और प्रधानमंत्री की नीति यही है कि वो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। इसलिए जब आज अयोध्या नए स्वरूप में सामने आ रही तो हिंदू भी खुश है और मुसलमान भी। सबसे पहले तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आज अयोध्या पहुंचे थे, ये उस वक्त की तस्वीर है, उनके रोड शो की तस्वीर। इसमें दोनों तरफ जनता खड़ी है, प्रधानमंत्री उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। अब ये देखिए, एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। ये है बाबरी मस्जिद के मुख्य पक्षकार इकबाल अंसारी। जब पीएम मोदी का काफिला वहां से गुजर रहा था तो इस दौरान हिंदू पक्ष तो उनका स्वागत कर ही रहा था, इसके साथ ही मुस्लिम पक्ष के लोग भी वहां पर खड़े थे और काफी खुश थे। हर कोई प्रधानमंत्री की झलक पाने के लिए आतुर था। और इसी दौरान बाबरी केस के पक्षकार हाशिम अंसारी के बेटे इकबाल अंसारी पीएम के काफिले पर गुलाब के फूल भी बरसाते नजर आए। ये तस्वीरें उन लोगों को जरूर देखनी चाहिए जो कहते हैं कि प्रधानमंत्री सिर्फ हिंदुत्व की बात करते हैं, सिर्फ हिंदू की बात करते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अयोध्या में आज एयरपोर्ट बना है, रेलवे स्टेशन बन रहा है, नई रोड बनी है, तो उसका इस्तेमाल हिंदू भी करेगा और मुसलमान भी। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं बाबरी केस के पक्षकार इकबाल अंसारी। देखिए, अयोध्या नगरी है ये। अयोध्या नगरी एक ऐसी नगरी, धर्म की नगरी है। यहाँ सारे धर्म के, सारे जात के देवी देवता विराजमान है। अयोध्या में जो भी आता है वो हमारा मेहमान है। श्रद्धा के साथ वो जो है आएगा तो उसका जो है स्वागत करना हमारा फर्ज है। जो हमारा फर्ज था, पुष्प जो है वर्षा हमने किया। और हमारे साथ जो है साधु समाज भी रहा, हिंदू समाज भी रहा, पुरोहित समाज भी रहा, हमारे मोहल्ले वासी भी रहे। पीएम मोदी हमेशा से कहते हैं कि बीजेपी किसी भी वर्ग समुदाय के साथ भेदभाव नहीं करती। आमतौर पर बीजेपी को लेकर यह धारणा थी कि मुस्लिम वर्ग के लोग बीजेपी का समर्थन नहीं करते। लेकिन पीएम मोदी ने अब वो धारणा बदल कर रख दी है। बीजेपी मुस्लिम महिला सम्मेलन करने की तैयारी कर रही है, जिसका नाम शुक्रिया मोदी भाईजान है। और इस कार्यक्रम की शुरुआत सबसे पहले उत्तर प्रदेश से ही होगी, फिर यह धीरे धीरे पूरे देश में किया जाएगा। आखिर प्रधानमंत्री का एम प्लान क्या है और शुक्रिया मोदी भाईजान कार्यक्रम का मकसद क्या है, जरा डिटेल में इसे समझते हैं। लोकसभा के चुनाव से पहले मुस्लिम बहनों को पीएम मोदी के साथ जोड़ने के लिए बीजेपी ये बड़ा आयोजन करने जा रही है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने इस कार्यक्रम का रूट मैप तैयार कर लिया है। मुस्लिम महिलाओं को मोदी से जोड़ने का सबसे पहले आयोजन यूपी में होगा, यानी देश के सबसे बड़े सूबे में। कार्यक्रम का नारा है, ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। यूपी के हर जिले में शुक्रिया मोदी भाईजान कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। सुनिए मुस्लिम महिलाओं का इस कार्यक्रम के बारे में क्या कहना है। राशन कार्ड भी मिल जाए और क्या नाम है, गल्ला ही मिला था हमें, और योजना सारी जितनी आ रही हैं सब मिली हैं और हम भाजपा सरकार से बहुत बहुत ज़्यादा खुश हैं। हाँ, गल्ला भी मिल रहा है, राशन की योजना मिल रही है और सिलेंडर की योजना मिली और किसानी की योजना मिली और बच्चों को सरकारी स्कूल के वो भी योजना मिली, पैसा मिला हमें। मोदी भाई साहब से बहुत खुश हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में और पूरे देश भर में जो 3 तलाक बिल पास हुआ है, उसका भी लगातार मुस्लिम महिलाएं, जो पीड़ित महिलाएं हैं, इसका लाभ उठा रही हैं और उनको न्याय मिल रहा है। इसी सबको देखते हुए हम भारतीय जनता पार्टी से बहुत खुश हैं और मोदी जी का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। दरअसल 2024 के चुनाव को लेकर यूपी की राजधानी लखनऊ में बीजेपी ने 3 दिन मैराथन बैठक की थी, जिसमें सभी जिला अध्यक्ष, क्षेत्रीय अध्यक्ष और सभी मोर्चा के अध्यक्ष और प्रदेश पदाधिकारी मौजूद थे। इस मीटिंग में हर सीट पर मुस्लिम वोटों को साधने के लिए अल्पसंख्यक मोर्चा को लगाया गया है। बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चा यूपी की सभी 80 सीटों पर यह कार्यक्रम चलाएगा। लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी को यूपी की 80 सीटों को साधने के लिए कितने मुस्लिम वोट की जरूरत क्यों पड़ी, इसका भी जवाब आपको देते हैं। 2014 में बीजेपी ने 80 में से 71 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं 2019 में यह आंकड़ा घटकर हो गया 62। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 14% मुस्लिम वोट मिले थे। वहीं समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन को 73% मुस्लिम वोट मिले थे, जबकि बीजेपी को सिर्फ
8% ही मुस्लिम वोट मिले थे। यूपी में 19% आबादी के साथ 3 करोड़ 46 लाख मुस्लिम हैं। वहीं यूपी की 80 में से लगभग 21 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम आबादी 30% से ज्यादा है। अगर बीजेपी को मिशन 80 का टारगेट पूरा करना है तो मुस्लिम वोट बैंक को बढ़ाना पड़ेगा और तभी इस बार सभी 80 की 80 सीटों पर बीजेपी कमल खिला पाएगी। हालांकि पीएम मोदी हमेशा से ही मुस्लिमों के हितों की बात करते हैं। 3 तलाक का खात्मा करना इसी कड़ी का एक हिस्सा है। पीएम मोदी पसमानदा मुसलमानों की बात भी करते हैं, यानी वो मुसलमान जो पीछे छूट गए, हाशिए पर है, दबाए हुए हैं, सताए हुए हैं, उन्हें साथ लाने की बात प्रधानमंत्री करते हैं। जो पसमानदा मुसलमान है उन्हें आज भी बराबरी का हक नहीं मिलता। मैं मुसलमान समाज की बात कर रहा हूं। मुसलमान भाइयों में जो हमारे पसमानदा भाई बहन हैं, जो पिछड़े हुए हैं, मैं उनकी बात करता हूं। पसमानदा मुसलमान मोची होते हैं, भिस्ती होते हैं, जोगी होते हैं, लाल बेंगी होते हैं, बटियारा होते हैं, मिरासी होते हैं, डफाली होते हैं। ये सब इतने पिछड़े रहे हैं, इनके साथ इतना भेदभाव हुआ है। भाइयों बहनों, इस भेदभाव का नुकसान उनकी कई पीढ़ियों को भुगतना पड़ा, लेकिन भाजपा देश के हर नागरिक के लिए सबका साथ सबका विकास की भावना से काम कर रही है। मुस्लिम लगातार बीजेपी के साथ आ रहे हैं और हाल ही में हुए छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनाव परिणाम में भी इसकी बानगी देखने को मिली, जहां मुस्लिमों ने भर भर कर बीजेपी के पक्ष में वोट डाला। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में प्रचंड जीत के साथ बीजेपी ने उत्तर भारत में लोकसभा का समीकरण तो सेट कर दिया है, लेकिन टारगेट 400 सेट करने के लिए बीजेपी को मुस्लिम समाज के साथ की जरूरत है। सुनिए मुस्लिम समाज के लोग क्या कुछ कह रहे हैं। सरकार बनी है माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जब से लगातार संख्यकों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। बहुत खुश है मुस्लिम समाज, और खुश होना भी चाहिए, क्योंकि मुस्लिम समाज के अंदर जो लगातार और पिछली सरकारों में बुराइयां थी, वो माननीय योगी आदित्यनाथ जी के शासन संभालने के बाद से वो बुराइयां लगातार ख़त्म होने के कगार पे हैं। चाहे वो गुंडागर्दी को लेकर हो, बदमाशी को लेकर के हो, अवैध कब्ज़ों को लेकर के हो, जितने भी ये गुंडा राज था, ये सब इस गवर्नमेंट के आने से बिल्कुल लगातार समाप्त हो गया। तो क्या कहेंगे? सरकार की तो सभी योजना का लाभ हमें मिला है, और मुसलमानों को ज़्यादातर गरीब जो मकान लोगों को थे वो 70% मुसलमानों पे है, और राशन वगैरह और आयुष्मान। सबसे बड़ी बात तो नरेंद्र मोदी जी की बहुत बहुत उनको धन्यवाद करना चाहूँगा, योगी जी का। सबसे बड़ी आयुष्मान कार्ड जो बनाया, इससे इतने बड़े लाभ लोगों को हुए जिन पे पैसे नहीं थे, कुछ नहीं थे, उनको बहुत बड़ा लाभ मिला। और आने वाले चुनाव में मुझे लग रहा है स्थिति देखो नरेंद्र मोदी जी की हावी रहेगी, इसके अलावा